नमस्कार। सोचे जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेना है। बिल्कुल तैयार। हाँ, माहौल एकदम तनाव भरा। और इसी माहौल में आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग इसकी गहराइयों में उतरेंगे। जी, हमारे पास स्रोत के तौर पे है गीता का यही पहला अध्याय। इसमें पांडव योद्धा अर्जुन की वो जो तीव्र मानसिक भावनात्मक उथल पुथल है ना। हाँ बिल्कुल, जब वो अपनों को ही सामने देखते हैं युद्ध के लिए। तो आज का हमारा इरादा है अर्जुन के इस विषाद को समझना। मतलब ये गहरा भावनात्मक संकट क्यों आया, और ये अध्याय हमें क्या सिखाता है मुश्किल फैसलों के बारे में। सही कहा, जीवन की बड़ी दुविधाओं के बारे में। चलिए देखते हैं इसे करीब से। तो कहानी शुरू होती है युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हाँ, माधव से। हाँ, माधव से कहते हैं कि कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि वो देख सकें कि कौन कौन है जिनसे लड़ना है। बिल्कुल। और कृष्ण रथ को ठीक बीच में ले जाते हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, बड़े बड़े योद्धाओं के सामने। जी। और अर्जुन वहां देखते क्या हैं? अपने ही लोग, पितामह, गुरु, भाई, मित्र, सबके सब। यहीं से वो चीज शुरू होती है जिसे विषाद योग कहा गया है। मतलब वो पूरी तरह से हिल जाते हैं अंदर तक। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष, हाँ, वो भी हाथ से छूटने लगता है। मन एकदम शोक और भ्रम में डूब जाता है। ये से दुख नहीं है, नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है ना? बिल्कुल। और फिर अर्जुन बोलते हैं, उनकी आवाज में वो पीड़ा साफ सुनाई देती है। कहते हैं, हे कृष्ण, अपनों को मारकर मुझे न तो जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। जिनके लिए ये सब चाहिए होता है वही तो सामने खड़े हैं मरने मारने को। मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन का ये संकट सिर्फ एक योद्धा का पीछे हटना नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो जीवन में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां सही और गलत, या कहें कर्तव्य और स्नेह, हाँ, सही और प्रिय के बीच चुनना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही यूनिवर्सल मानवीय दुविधा है। आपने बहुत पते की बात कही। और ये सोचना कि गीता जैसे इतने गहरे ज्ञान की शुरुआत एक तरह के ब्रेकडाउन से होती है, अर्जुन के इस विषाद से, तो क्या ये सिर्फ एक भूमिका है या इसका भी अपना कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ भूमिका नहीं है, ये तो बुनियाद है। गीता जानबूझकर किसी दिव्य उपदेश से नहीं शुरू होती, बल्कि इंसान की जो सबसे गहरी कमजोरी है ना, उस पल से शुरू होती है। अच्छा। गहरा संदेश इसमें यह है कि असली ज्ञान की प्यास, वो मार्गदर्शन की जरूरत, वो तभी जगती है जब हमारी अपनी समझ, हमारा बना बनाया ढांचा टूट जाता है। जब हम खुद को सवालों से घिरावा पाते हैं। हाँ, जब व्यक्ति बिल्कुल असहाय महसूस करता है, सवालों में उलझा होता है, तभी वो गहरे जवाबों के लिए सच में तैयार होता है। और ये कोई आम दुविधा भी नहीं है, जैसा आपने इशारा किया था। ये धर्म मतलब कर्तव्य, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्नेह, मोह। हाँ, अपने प्रियजनों के प्रति जो मोह है, उसके बीच का टकराव है, बहुत दर्दनाक टकराव। ये चुनाव आसान कहाँ है? बिल्कुल नहीं। और यही संघर्ष, यही पीड़ा आगे चलकर श्री कृष्ण के उपदेशों का आधार बनती है। ये दिखाता है कि ज्ञान पाने के लिए पहले अपनी उलझन को, अपने अज्ञानता को स्वीकार करना कितना जरूरी है। ये विषाद ही असल में अर्जुन को एक शिष्य बनने के लिए तैयार करता है। वो अब सुनने और समझने की स्थिति में आते हैं। तो फिर अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को, इस विषाद को दूर करने के लिए सांख्य योग, कर्म योग, इन सब सिद्धांतों की बात करते हैं। जी हाँ। और आज की ये बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए। क्या सवाल? कि क्या जीवन में सच्ची स्पष्टता पाने के लिए, सही रास्ता जानने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम अपने अंदर की उथल पुथल, अपनी दुविधाओं, अपने डर का सामना करें, उन्हें गहराई से समझें और स्वीकार करें? क्या आत्मज्ञान की यात्रा हमेशा हमारे अंदर के इस कुरुक्षेत्र से होकर ही गुजरती है? ये एक बड़ा प्रश्न